चौधरी गनी साहब का जोरदार तालियों के साथ मैडम जी जोरदार तालियों से जनाबे बीडीसी चेयरमैन नजीर गुजर साहब जो कि किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी लौट के अपने घर को आए हैं जनाब नजीर साहब और बड़े जबरदस्त मायानाज शख्सियत के मालिक हैं और जनाब जमील साहब जोरदार तालियों से और हमारे और जोरदार तालियों से हम भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करते हैं सैयद हमीद हुसैन शाह साहब, आमिर हुसैन शाह साहब जो कि एक बड़ी नामी की नामी इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद अफजल खान साहब तालियों से देखो इतनी खुशी की बात है कि ये जो मायानाज शख्सियत आज पहाड़ी कबीले से भी वाबस्ता है वो आज भारतीय जनता पार्टी इसीलिए नारा लगा था कि गुज्जर पहाड़ी एक ताली और भाई भाई गुज्जर पहाड़ी गुज्जर पहाड़ी गुज्जर पहाड़ी यही हमारी पहचान है रजौरी पुंछ की। और चौधरी अब्दुल कयूम साहब एक नामी गिनामी शख्सियत के मालिक और सरपंच और ये भी पुराने हमारे शख्सियत में कोई जानना नहीं है कि सारी एक रूहानी शख्सियत के मालिक जनाब अकरम साहब जज साहब भी आएंगे साईं जी देखो पीर फकीर ये हमारी रजौरी और पुंछ की धरती पीरू और फकीरों की धरती तालियों से और जनाब मोहतरम हमारे जज साहब उधर पड़ गए जोरदार तालियों के साथ बहुत अच्छा जनाब जमील साहब जनाब बहुत अच्छा मुबारकबाद जनाब आपको मुबारक आपको मुबारक है आरफ चौहान साहब हाँ मंडी चौहान साहब कुर्सी थोड़ा सा पीछे कर दो चौहान साहब हाँ आओ जी सट ऊपर में अच्छा इधर आओ लूंगी चलो कोई नहीं इधर मुड़ो मुख्तार हुसैन शाह साहब ये ले या कुर्सी उठा के पीछे कर दो खाली कर दो आओ जी हाँ जनाबे रैना साहब महेंद्र सिंह सरदार जी और जी मुबारक
सरपंच माशूक साहब थोड़ा जल्दी, थोड़ा जहांगीर चौहान साहब इधर आओ। बहुत अच्छा, मुख्तार शाह साहब जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। मुबारक जनाब। सरदार महेंद्र सिंह जी बोले सोनिहा। बहुत बहुत आपका मुबारक है महेंद्र सिंह जी। है ना सोचा सब कुछ अच्छा है अम्मी जी। मीनू साहब, जनाब माशूक साहब कहाँ हैं? माशूक सरपंच साहब मुबारक। खान साहब ने तुसा आज कांग्रेस मकान छोड़ी है, बहुत अच्छा। अगर आओ जी मौलाना कमालदीन भांडे साहब, नाम लो ना। मौलाना कमाल भांडे साहब, भांडे साहब उधर गए। मौलाना साहिबान, मौलाना कमालदीन भांडे साहब, जिनका नाम ही कमाल है, कमाल। आए जनाब, ये आपकी जान है। साहब ने जिताए बस। हेड मास्टर सरवर खान साहब, रिटायर हेड मास्टर सरवर खान। इसी चाहिए एक कुर्सियां बाहर कटोरा। आओ जनाब भैया, ये कुर्सी साइड करो। चलो अब एक काम करते हैं, इधर आओ ना जनाब। सरवर खान साहब कहाँ हैं? आए जनाब हजरत मीलू साहब। मीलू साहब इधर आए ना जनाब। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छा जनाब। ये हमारे रिटायर्ड हेडमास्टर हैं सरवर खान साहब। इधर आओ खान साहब। पठान है ये। पठान है, क्या बात है। पठान तो रिटायर्ड हेडमास्टर है। बहुत अच्छा। सरपंच खान साहब, ये हमारे ब्लॉक सदर भी हैं, सरपंच भी हैं। अच्छा जी। अजोट का अजोट के लेने वाले हो? जी जी। ये पहला पूछो कि ये जना जितना जायद जायद। रिश्तेदार हाँ, जी 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 जी। आए अब आज खान साहब हैं। ताज खान साहब, मुबारक मुबारक मुबारक। आपकी मेरी मुलाकात कोच में भी हुई थी। हाँ जी जी। सुनो अल्ताफ साहब है हमारे नायब सरपंच मंदार से बिल्कुल बात। इधर आओ, इधर आओ मंदार, इधर आओ, इधर इधर ये कुछ लोग हैं आज दूसरी पार्टी को छोड़ गए मेरे साथ। ये अल्ताफ साहब नहीं, ये और मंगाओ ना। जैद साहब इधर आओ जनाब, बहुत बहुत मुबारक है तमाम। अल्ताफ साहब आ गया। अच्छा अल्ताफ साहब इधर आओ, क्या बात है। बांडी चेचिया का तुम सरपंच ही शेख साहब लगाओ। जनाब इस्माइल साहब जनाब नहीं नहीं रुको, अब रुको, मैं बताता हूँ जनाब। मुबारक है तमाम सरपंच। अब हम नीचे सबको ज्वाइनिंग करेंगे। चलो नीचे इधर आओ, बुलाओ ना। चलो बहुत बहुत मुबारकबाद। राठौर साहब आपको मुबारक है जनाब, मुबारक है जनाब, ये सरपंच साहब हैं मुबारक है जनाब। खड़ी करवाड़ा से। वाह ये दो भाई जनाब मुबारक, साहब, ये दो भाई सरपंच हैं। इनका भतीजा BDC बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है। ये इधर ही जम्मू में है सर। वाह ये भतीजा है मेरा। आओ जनाब, जनाब खासा बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है जनाब। क्या हाँ 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 हाँ, शुक्रिया जनाब। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बड़े सारे पेंशन बड़े लोग हैं। जी 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 सुने सुने, एक मिनट। अब
सुनो सुनो, एक मिनट जी। आप ये जज साहब, जमील साहब और भगवत गुप्ता साहब और नजीर साहब, ये तमाम लोगों के को आप खुद एक बार ज्वाइनिंग कराएं। और भी आएंगे। सबके गले में एक एक जो पार्टी का मफलर है ये डाल के सबको ज्वाइन करें। मुझे लगता है कि यहाँ जो आप आज यहाँ सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ साथी हजरात पहुंचे हैं, मैं आप सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे नौजवानों में, बच्चों में, बुजुर्गों में बड़ा जोशो जुनून है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। और बेशक यही तो राजौरी और पुंछ की हमारी पहचान है, यही हमारे बुजुर्गों की हमें देन है कि हमने हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख भाईचारा और मुल्क से मोहब्बत का जज्बा राजौरी और पुंछ ने हमेशा वफादारी से निभाया। साथियों, मुझे बड़ी खुशी की बात है, ये मेरे लिए बड़े खुशनुमा पल हैं कि राजौरी और पुंछ से मायानाज सियासतदान आज भारतीय जनता पार्टी में दिल खोलकर शामिल हो रहे हैं। हम जानते हैं राजौरी और पुंछ के जो आवाम है वो मुल्क के वफादार सिपाही, उन्होंने हमेशा मुल्क से वफा की है। और यही कारण है कि हमारे पहाड़ी कबीले के भाई बहन हो, गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहन हो, ओबीसी कम्युनिटी से वाबस्ता हमारे भाई बहन हो, पुंछ, मंडी, लोरन, सब्जियां, खड़ी करमाड़ा या मेंढर, बफलियास, फजलाबाद, आड़ी मनोट, बराम गाला का एरिया हो, लसाना का एरिया हो, या मेंढर और मेंढर के बाद बालाकोट का एरिया हो, कालाबंद का एरिया हो, मनकोट का एरिया हो, राजौरी और पुंछ की सरजमी ने हमेशा मुल्क का झंडा बुलंद किया है। और आज मैं देख रहा हूं तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी का जिस जोशो जुनून के साथ दामन थाम रहे हैं, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाले ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होने वाली है। एक जमाना था कि राजौरी पुंछ में कोई बीजेपी का बहुत ज्यादा वजूद नहीं था, लेकिन एक जमाना आज है कि पहाड़ी कबीले के लोग हों, हमारे कश्मीरी भाई बहन हों, हमारे गुज्जर बकरवाल कबीले के भाई बहन हों, हमारे मोहतरम मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, डीडीसी सुहेल मलिक साहब, डीडीसी सरदार टीकू खान साहब, मेहताब बुखारी साहब, मोहतरम मुश्ताक बुखारी साहब, माशूक ख्वाजा साहब, लाला मंजूर साहब, शहजाद खान साहब, मैडम शनाज गनई साहिबा, मुमताज साहब मेंढर से, मुर्तजा खान साहब, मैं किस किस का नाम लूं और किस किस का नाम ना लूं, क्योंकि हर घर और हर घर का हर एक शख्स आज भारतीय जनता पार्टी में है। हमारी मैडम परवाज चौहान, जिन्होंने बड़ी शान और शौकत के साथ बीजेपी को बुलंदियों तक पहुंचाने में अपना रोल अदा किया, हमारे मोहतरम मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब ने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक ले जाने में पूरी जान लगाई
अपना सब कुछ पार्टी पर निछावर करने वाले मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, शहजाद खान साहब, लाला मंजूर साहब और वहां के तमाम हमारे जो वर्कर हैं, उनकी मेहनत की बदौलत आज पुंछ, मेंढर और सुरनकोट में बीजेपी का झंडा परचम शान से वहां लहरा रहा है। और साथियों, मैं महसूस कर रहा हूं, जब गनी चौधरी साहब, नजीर गुज्जर साहब, जमील साहब, पीर साहब और यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पहाड़ी, कश्मीरी भाई, गुज्जर बकरवाल कबीले के भाई बहन और बिलखुसूसन हमारे नौजवानों की एक फौज जो यहां आई है, यह नजारा देख के मैं ये कह सकता हूं, यह नजारा इस बात की तस्दीक कर रहा है, गवाही दे रहा है कि अब राजौरी और पुंछ से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया हो। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, नरेंद्र रैना साहब, चौधरी अब्दुल गनी साहब। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। वो आज जानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो हिंदुस्तान का सदर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोहतरम आज जानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उन्होंने बनाया था। उन्होंने कहा था कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आपको हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बनना है, सदर बनना है। साथियों, ये हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरा, ये हम सबका मुल्क है और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। हमने डेवलपमेंट देखनी है। 70 साल राजौरी और पुंछ के अवाम ने यहां सरकारें बनाई वोट दे देकर, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर, कभी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, कभी पीडीपी के चीफ मिनिस्टर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या किया कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने राजौरी पुंछ के लिए? 70 साल के बाद आज नेशनल हाईवे बन रहा है, जब मरकज में मोदी साहब की हुकूमत आई है। आज गांव गांव में बिजली और पानी पहुंच रहा है, गरीबों के पंचायतों में 100 मकान बन रहे हैं, गरीब लोगों को राशन और हर एक गरीब की जेब में गोल्डन कार्ड है, जिससे 5-5 लाख रुपया सरकार एक साल मोदी हुकूमत इलाज के लिए देती है। 70 साल हमारे गुज्जर बकरवाल कबीले के भाई बहन और पहाड़ी कबीले के भाई बहन कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते रहे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद कांग्रेस हो या एनसी हो या पीडीपी, जंगल में रहने वाले गुजर बकरवाल को कभी जमीनों के मालिकाना हक नहीं दिए। आज अगर गुजर बकरवाल जंगल के अंदर शान से रहता है, मोदी हुकूमत ने कहा जाओ, जहां जहां गुजर बकरवाल रहता है वो जमीन आपकी है और आपको मालिकाना हक है। इसी तरीके से कितनी ऐसी स्कीमें हैं जो मोदी हुकूमत ने गुजर बकरवाल कबीले के लिए लाई। साथियों, 2009 में कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने मिलकर एक काला कानून लाया था गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के खिलाफ। इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां खत्म कर दी थी एनसी कांग्रेस ने। और जब 2019 के बाद मोदी हुकूमत को और यहां एलजी साहब की इंतजामिया आई, वो काला कानून जो गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के खिलाफ लगाया गया था, उस काले कानून को खत्म किया मोदी हुकूमत ने और गुजर बकरवालों को उनका हकूक अगर किसी ने दिया है तो वो मोदी हुकूमत है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम चाहते हैं कि राजौरी और पुंछ में रेलगाड़ी जानी चाहिए। रेलगाड़ी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं,
क्या आप चाहते हैं रजौरी और पुंछ में रेल आनी चाहिए? तो ये रेल रजौरी पुंछ में कौन पहुंचा सकता है? सिर्फ मोदी साहब और बीजेपी की हुकूमत।